सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस अष्टम दिवसीय कथा के प्रथम भाग के अंतर्गत भक्तों आप लोग यह जानेंगे कि किस प्रकार से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अति सूक्ष्म चीज़ों को हम लोग किस प्रकार से विवेक के द्वारा फिर से इन्हें प्रभु की भक्ति को समर्पित कर सकते हैं। इन सब से हम लोगों को कृपा भावों से बच सकते हैं। इस पावन कथा में आप लोग सुने भक्तों। श्री राधे राधे। हो गए। और एक बात बता, हम तो कबू या कंधा को लगाएं, कबू या कंधा को लगाएं, अदला बदली अल्टा पलटी करते रहें। और तो को देख रहे हैं तेने एक अंगुरिया लगा राखी है और ने को अदला बदली कछु ना करी। देख ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ी देर तू भी आराम कर ले, चिंता मत करियो, हम सब संभाल लेंगे। भगवान बोले अच्छा मेरे बिना संभाल पाओगे? ब्रजवासी बोले तूने कहा सोची तेरी अंगुरिया पे ही सब धरो है। भगवान बोले नहीं नहीं भैया तुम ही संभालो। और तने का हाथ नीचे कियो कि सबके डंडा चटा चट उड़ गए। अरे कन्हैया भैया संभाल संभाल। घबरा गए सब ग्वाल बाल। भगवान तो संभाल के खड़े ही थे। ब्रजवासी बोले भाई नेक हाथ नीचे भाइयों कन्हैया को तो अपने तो सबरे डंडा टूट गए, नेको नीचे कर तो अपने कंधे ही टूट जाते। तो कहा सचमुच या नहीं उठा राखो है? डंडा तो टूट गए, अब कंधा भी हटा के देख लो एक बार। सबने अपने अपने हाथ नीचे कर लिए। मात्र कन्हैया के कर कमल पर जब गोवर्धन देखा तो स्तब्ध रह गए ब्रजवासी। आपस में बोले राम राम, हम सब माटी के मत उगरा, फालतू में ही लगे भाई। देख तो यानी अकेले नहीं पूरा गोवर्धन उठा राखो है। नंद बाबा ते बोले बाबा सांची सांची बताइए छोरा तेरो ही है। नंद बाबा बोले दारी के ओ मेरो ना है तो कौन को है? ब्रजवासी बोले बाबा बुरो मत मानियो, हमारे कहवे को मतलब ही है कि हमने बड़े बड़े पहलवान देखे, बहुतन के नाम सुने, पर तेरे छोरा जैसो ना देखो ना सुनो। 7 वर्ष को कन्हैया, 7 कोस को गोवर्धन, 7 दिना है गए आज। क्व सप्ताहायनो बालः क्व महाद्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजराज हमें शंका है रही है कि तेरो लाला ना ही तो साक्षात कोई देवी देवता है। नंद बाबा बोले फालतू की बातें ना करो, मेरो कन्हैया कोई देवी देवता ना है, ये सब मेरे भजन को चमत्कार है। 24 घंटे हजारा माला गले में लटका के भजन करूं, ऐसे ही ना करूं। भगवान से प्रार्थना करूं तो भगवान की कृपा से कन्हैया के ऊपर कछु विशेष प्रभु की कृपा है गई। ऐसे नंद बाबा समझावे लगे। पर इंद्र ने जब 7 दिन में आकर के देखा कि पानी का परिणाम क्या हुआ, तो ब्रज में तो धूल उड़ती नजर आई, पानी का तो पता ही नहीं कहां गया। गोवर्धन उठाए गिरधारी को देख करके इंद्र के होश उड़ गए और भगवान की महिमा भली भांत समझ में आ गई। इंद्र ने तुरंत मेघों को निर्देश किया भाग जाओ। सारे मेघ पलायन कर गए, आकाश एकदम साफ हो गया। भगवान बोले ब्रजवासियों निकलो भाई सब बाहर। जैसे ब्रजवासी बाहर भये तो भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्वत, प्रभु जहां से उठाया था उसी स्थान पर पूर्वत पहले की तरह ज्यों का त्यों स्थापित कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ब्रजवासी चरणन में गिर गए। भगवान बोले ब्रजवासियों परेशान मत भो, मैंने मंत्र से तुम सबन की शक्ति चुरा ली और तुम सबन की शक्ति के बल पर अकेले ने गोवर्धन उठा लिया। बोल गिरधारी भगवान की। ऐसी शुभ वेला में हमारे मध्य परम पूज्य श्रद्धे सुदामा पीठ के श्री महंत पूज्य श्री सुनाम धन्य श्री सुतीक्ष्ण दास जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे हैं। व्यासपीठ से हम उनका अभिनंदन करते हो। गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, कभी हार हो चाहे हार हो, चाहे जीत हो। गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। गुरु चरण मेरी प्रीत हो। गुरु चरण मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे
प्रीत हो गुरु चरण में मेरी प्रीत गमधनि दगमरे सचर विशुद्ध सत्वं तव धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तं विशुद्ध सत्वं तव धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो पिता गुरुस्त्वं जगताधीशो दुरत्यय काल उपात्तदण्डः दुरत्यय काल उपात्तदण्डः हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीशमानिना मानं विधुन्वन् जगदीशमानिना जगदीशमानिना जगदीशमानिना। तो देवराज इंद्र ने 10 श्लोकों में 10वीं तिथि के दिन भगवान की विधिवत स्तुति गाई और इन स्तुतियों के भाव तो पूज्य ठाकुर जी के वाणी से आपने अभी सुने थे। इंद्र जब क्षमा मांगने लगा तो भगवान प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दे के विदा किया। गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियता मेनु शासनम। यहाँ एक शंका होती है, कल आपने सुना ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़े चुराए और बाद में लौटा करके 40 श्लोकों में स्तुति गाए, पर एक शब्द भी भगवान ब्रह्मा जी से बोले नहीं। वो बेचारे स्तुति करके वैसी भाग गए। परंतु इंद्र ने इतना बड़ा अपराध किया और मात्र 10 श्लोकों में स्तुति गाई और ठाकुर जी उसे आशीर्वाद दे के विदा किए। ऐसा क्यों? अपराध की दृष्टि से देखा जाए तो इंद्र का अपराध ज्यादा बड़ा है। ब्रह्मा जी ने तो केवल चुराए थे और भगवान की भगवत्ता को समझ के लौटा दिए, पर इंद्र ने तो महाप्रलय मचा करके पूरे ब्रजवासियों को ही जलमग्न करके पूरे ब्रज को ही नष्ट कर दिया होता और 7 दिन भगवान को गोवर्धन उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा करनी पड़ी। तो अपराध की तुलना में तो इंद्र का अपराध बड़ा लग रहा है, पर इंद्र को क्षमा मिल गई और ब्रह्मा को क्षमा नहीं की। उसका कारण क्या है? बहुत से कारण हैं, 1-2 कारण सुने। पहला कारण यह है कि कोई किसी अधिकारी का आपसे अपराध हो जाए और वो बहुत ज्यादा आपसे नाराज हो तो विवेकी पुरुष को चाहिए क्षमा मांगने जाए तो ऐसी मुंह उठा के न जाए। वो जिनसे बहुत प्रेम करते हों उनके किसी प्रेमी को साथ में लेके जाओ और पहले उनको प्रेमियों से मिलने दो, और जब वो अपने प्रेमी से मिलके बहुत प्रसन्न चित्त हो रहा हो तभी जाके आप भी पैर पकड़ के माफी मांग लो, तो उस प्रसन्नता के साथ आपको भी क्षमादान हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी सीधे माफी मांगने आए, परंतु इंद्र ने क्या किया? प्रभु ने विषय में विचार किया सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? बोले गौ माता से करते हैं। तो सुरभि स्वर्ग की दिव्य कामधेनु गाय को आगे आगे करके इंद्र आया और दिव्य कामधेनु के दुग्ध से भगवान का दुग्धाभिषेक किया और फिर चरणों में गिर के गिड़गिड़ाया। तो गौ माता के दर्शन से गदगद हुए गोविंद ने उसको भी क्षमादान कर दिया। दूसरा कारण यह है कि छोटे व्यक्ति का अपराध क्षम्य होता है, बड़े अपराधी के अपराध को क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़े के अपराध का दायरा भी बड़ा होता है।
एक सरपंच यदि भ्रष्ट हो गया तो एक गांव का ही विकास रोकेगा, और मुख्यमंत्री यदि भ्रष्ट हो जाए तो पूरा प्रदेश लड़खड़ा जाता है, और प्रधानमंत्री यही यदि गड़बड़ा जाए तो पूरा देश ही जैसी आराम हो जाए। तो जितना बड़ा पद उसके अपराध का दायरा भी उतना बड़ा होगा। ब्रह्मा जी के मात्र एक दिन में 14 इंद्र राज्य करके चले जाते हैं। इसी से जान लीजिए इंद्र की तुलना में ब्रह्मा जी का पद कितना ऊंचा बड़ा है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है? 14 मनवंतर का, और इंद्र की नियुक्ति 1 मनवंतर के लिए होती है। मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा जी के मात्र एक दिन में 14 इंद्र बन के चले गए कि नहीं? तो इंद्र तो बच्चा है, तो बच्चे का अपराध हम लोग क्षमा कर देते हैं, बचपना है कोई बात नहीं। पर समझदार विज्ञ व्यक्ति के अपराध का प्रभाव बड़ा होता है। इसलिए भगवान ने कहा तुम सृष्टि के सर्वोच्च पद पर बैठे हो विधाता, और ब्रह्मा होकर के भी तुमने गलती कैसे कर दी, इसलिए ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं मिला। तीसरा कारण एक और है, इंद्र के अपराध में और ब्रह्मा के अपराध में यह अंतर है कि ब्रह्मा जी ने भगवान के ब्रजवासी और बछड़ों को 1 वर्ष के लिए भगवान से दूर कर दिया लीला से, और भगवान स्वयं ही बछड़े ब्रजवासी बन के खेलते रहे। पर इंद्र ने अपराध किया, पर बछड़े ब्रजवासी गोपी ग्वाल सबको 7 दिन में एक जगह एकत्रित कर दिया। अपराध के कारण जो भीषण जल वृष्टि हुई तो गोवर्धन की तलहटी में गोपी ग्वाल गाय बछड़े मैया बाबा सब एक साथ ही रहे। तो जो गोपियां गोविंद के दर्शन में पलक झपकने का व्यवधान भी सहन नहीं कर पाती, त्रुटिर योगायते त्वाम अपश्यताम। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि तुम्हारे दर्शन में त्रुटि का जो व्यवधान, त्रुटि माने पलक झपकना, हमारे लिए योगायते, वो त्रुटि का व्यवधान योग के बराबर हो जाता है। और जब पलक गिरती है तो गोपियां कहती हैं हमको ऐसा लगता है कि इस मूर्ख ब्रह्मा ने आपके दर्शन के लिए पलकों की पर्दा क्यों बना दिया। इसलिए जड उदीक्षताम पक्षमकृत दृशाम, इन दृष्टि में जो पंखे हैं पलक पक्षमकृत, इन पंखों को काट के फेंक देना चाहिए जो प्यारे के दर्शन में बार बार पर्दा डालती रहती है। अब जरा सोचिए, जिन गोपियों को पलक गिरने का व्यवधान भी युग के समान प्रतीत होता है, उन गोपियों को 7 दिन तक अखंड गोविंद का दर्शन और सानिध्य सुलभ हुआ, तो गोपियां और गोपी ग्वाल कितने प्रसन्न भय होंगे। तो अपराध के कारण भक्तों का संयोग, इंद्र के अपराध से भगवान का भक्तों से संयोग बना, और ब्रह्मा के अपराध से भक्तों का वियोग हुआ। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को बिल्कुल क्षमा नहीं किया और इंद्र को आशीर्वाद देके विदा कर दिया। गम्यताम शक्रभद्रम। इंद्र क्षमा मांग के चले गए। दूसरे दिन आई एकादशी। बाबा नंद ने निराहार व्रत किया, पर मध्य रात्रि में जमुना में प्रवेश किया, वरुण के दूध पकड़ के ले गए, और जब भगवान को पता चला तो मार छलांग पहुंच गए वरुण लोक में। वरुण ने बड़ा जोरदार प्रभु का स्वागत किया, आदर किया, और कहा सरकार अचानक कैसे आना हुआ। भगवान बोले हमारे पिताजी को घर में बांध के पटक रखा है और हमारी पूजा कर रहे हैं आप, ये आपके पिता हैं? बोले हाँ। और एक कान पकड़ के माफी मांगने लगा बेचारा। अजानता माम केन मूढ़े ना कार्य मेदिना, आनी तोयम तब पिता तद भवान क्षंतुमर्हति। हे प्रभु, हमारे सेवकों ने अनजाने में आपके पिता को बंधक बना लिया है, आप इन सब की ओर से हमें क्षमा प्रदान करें प्रभु, क्योंकि जो कुछ हुआ अनजानता अज्ञानत वशात हुआ, पता नहीं था। भगवान ने क्षमा किया और ब्रजवासियों को साथ में लेकर के जब नंद बाबा के साथ बाहर निकले तो ब्रजवासियों ने घेर लिए, बाबा कहां डुबकी मार के चले गए? तो बाबा ने पूरी कहानी सुना दी। सुन करके ब्रजवासी दंग। आप उसमें बोले कोई कछु कहो भैया, हम तो मान गए कन्हैया अपनो भगवान है। घेर के कन्हैया थे, बोले लाला तो हमारी सौगंध है, सांची बता तू भगवान है कि ना है। कन्हैया बड़ी जोर से हंसे और बोले काय को मेरे हाथों के पीछे बड़े हो भैया, आजकल वैसे ही नए नए भगवान आए दिन पैदा है रे, हम तो तुम्हारे सखा हैं। ब्रजवासी बोले देख तू भगवान हो तो चुप ही हमें बता दे, हम काऊ से ना कहेंगे। भगवान बोले यदि भगवान भाई तो तुम कहा करोगे?
ब्रजवासी बोले भैया भगवान हो प्रेम ते बनो रहे, हमें का लेनो देनो, हमारी तो बस इतनी इच्छा है कि तू बैकुंठ बारो भगवान है तो तेरो बैकुंठ कैसो है काउ देना हमें दिखाई दे भाई। भगवान बोले तो जब कहोगे तभी बैकुंठ दिखाई देंगे। अरे लाला तो हमें तो आज ही दिखाई दे तू। बोले चलो आज ही चलो। कार्तिक पूर्णिमा का दिन था, भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर ब्रह्म कुंड पर पहुंच गए और भगवान बोले जो बैकुंठ देखो चाहे वो या कुंड में कूद जाए, सीधो बैकुंठ पहुंच जाएगा। ब्रजवासी बोले लाला यहाँ में कूद के बैकुंठ पहुंच जाएंगे? बोले हाँ। तो ये और बता दे पहुंच तो जाएंगे फिर वापिस भी आएंगे कि वहीं बस जाएंगे? भगवान बोले चिंता कायू करो, संग में लेके चलूंगा, संग में वापिस लाऊंगा। अरे जब तू हमारे संग में फिर काय बात को डर, और धमाधम सबरे कूद गए महाराज। डुबकी मारी कुंड में, निकल पड़े बैकुंठ में। बोलो बैकुंठनाथ भगवान की जय। ते तो ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोद्धृता दद्रसुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात् पुरा। दिव्य वैकुंठ का दर्शन करके स्तब्ध आश्चर्यचकित सारे ब्रजवासी सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय वाससः। भगवान के दिव्य पार्षद सब चतुर्भुज रूपधारी शंख चक्र गदा पद्म लिए खड़े हैं। ब्रजवासी बोले सचमुच वैकुंठ में आएंगे भैया, चलो और भीतर घूम के आए। एक बोलो भैया ज्यादा मत घूमियो नहीं तो भटक जाएंगे कहीं। कन्हैया के संग में आए हैं वही घुमावेगो। कन्हैया कहाँ हैं? तो कन्हैया देखा कि कन्हैया तो बड़े भारी शेष की सैया पर विराजमान है। अरे भैया यहाँ आकर के या के भी 4 हाथ लग गए। वृंदावन में 100 फन वाले काली नाग पे चढ़ गए हो, यहाँ आकर के 1000 फन वाले नाग पे बैठ गए हो। पर जैसी मिलने के लिए दौड़े तो सेवकों ने रोक दिया, सावधान यहां से आगे कोई नहीं। अब बेचारे दूर से ही हाथ जोड़े लगे, बारे कन्हैया यहाँ तो बड़ी ठाट है भाई तेरे पास में ना जा सके हम। और इतने में देखा ब्रह्मा शंकर इंद्र कुमेर वरुण यम सब पंक्तिबद्ध आ रहे हैं, विविध छंदों में भगवान की स्तुति गा रहे हैं। कोई शिखरणी छंद में गा रहा है तो कोई शार्दूल विक्रीडित छंद में गा रहा है तो कोई अनुष्टुप छंद में तो कोई मालिती छंद में, कोई उपेंद्र वज्रा छंद, विविध छंदों से भगवान की स्तुतियां सब देव वृंद कर रहे हैं। ब्रजवासी बोले भैया यहाँ तो सब 4-4 हाथ वाले हैं और देख 4-4 मोह वाले भी आ गए। ब्रह्मादिक देवताओं को देखकर अचंभित हो रहे हैं ब्रजवासी। नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णम च तत्र छंदो भी स्तूयमानम सुविस्मिता। भगवान की स्तुति करते देव वृंदों को देख करके सुविस्मित हो गए ब्रजवासी। और अंत में हाथ जोड़ के बोले कन्हैया खूब देख लियो तेरो बैकुंठ, हमें तो जल्दी से जल्दी वापिस वृंदावन में बुला ले भैया। इतना कहते ही जिस कुंड में डुबकी मारी उसी ब्रह्म कुंड से उछल के सब ब्रजवासी बाहर निकले। बाहर निकलते देखा कन्हैया हाथ में बंसी लिए किनारे पर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोलो बंसी वारे की जय। बाहर निकल के सब लिपट गए कन्हैया से। लाला तेने गजब कर दियो भैया, जिंदगी में आज पहली बार 4-4 हाथ वाले 4-4 मुंह वाले देखने को मिले भाई। भगवान बोले आनंद आयो के नहीं वैकुंठ में? ब्रजवासी बोले देख तू बुरो मत मानियो, हम सांची बताएं। हाँ बोलो सांची बताओ। तो देख कन्हैया तेरो वैकुंठ चाहे जितनो बढ़िया हो, पर हमें तो नेकू आनंद ना आयो। क्यों भैया का कमी पड़ गई? बोले सबसे बड़ी कमी है कि कुकाऊ से ना राम राम करे न कुकाऊ के पास जा सके। हमने भरपूर कोशिश करी तेरे पास पहुंचवे की, पर काऊ ने जानना ही दियो, हाथ पकड़ के दूर खड़े कर दिए। ऐसो वैकुंठ लेके हम क्या करेंगे कि तेरे पास में भी ना जा सके। बातें तो वृंदावन लाखों गुनो बढ़िया, जो नित्य तेरे साथ कबड्डी खेल रहे हैं, तो उसे कुश्ती लड़ रहे हैं, तेरे संग में गैया चरा रहे हैं, तेरे संग में भोजन पा रहे हैं। जो सुख ब्रज में मिले वो वैकुंठ में कहां धरो? वैकुंठ के भगवान अति दुर्लभ और ब्रज के ठाकुर अत्यंत सुलभ हैं। सरलीकरण ईश्वर का जो ब्रज में हुआ है वो कहीं नहीं हुआ। वृंदावन वैकुंठ में तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाए निरंतर ध्यावे, और वृंदावन में ताहि अहीरी की छोहरियां छचियां बर छाछ पे नाच नचावे। बोल बंसी वारे की जय। ऐसे दिव्य भगवान वैकुंठनाथ का स्मरण ध्यान करके सुखदेव जी अब सीधे दिव्य रास पंचाध्यायी में अपने मन को प्रविष्ट करते हैं। तो महारास के दिव्य रस में हम अपने मन को निमग्न करें, उससे पूर्व हम पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन करेंगे
कि कृपा पूर्वक 2 शब्द आशीर्वाद के हम सबको प्रदान करके हम सबको अनुग्रहित करें। उसके बाद हम लोग महारास के रस में अपने आप को यथामति यथागति निमग्न करने का प्रयास करेंगे। बोलो जे राखे रघुबीर ते उबरे तहि काल महा। राम जी ने जिसको बचाया वही बच पाया, न तो अन्यथा न रखी न काहू धीर। सबके में सब आ गए, सबके मन सिज हरे। मन सिज ने सबके मन को हर लिया, सबके मन को प्रभावित कर लिया। बड़ा प्रभावशाली है, मन से उत्पन्न होता है और मन से ही मन के स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा मन सो जाता है और चंद्रमा को देखकर इसलिए मन बहुत चंचल होता है। तो ये प्राकृतिक मन का स्वभाव है। पूर्णिमा के दिन मन बहुत चंचल होता है, क्योंकि मनसिज को और मन के स्वामी चंद्रमा को देखकर मन चंचल होता है। तो भगवान ने कहा कि तुम शरद पूर्णिमा की रात में आओ। रात में वैसे भी काम प्रबल होता है, तो देखो वही वातावरण भगवान ने उसको दिया, उसी वातावरण में उसका आह्वान किया जो सर्वथा पूरा वातावरण उसके पक्ष में है। रात्रि का समय, पूर्णिमा का दिन, चंद्रमा परिपूर्ण, और वो भी शरद पूर्णिमा। पूर्णिमा तो हर महीने आती है, पर शरद की पूर्णिमा और भी सुहावनी होती है, चंद्रमा से परिपूर्ण और मादकता से भरी हुई है। तो भगवान ने कहा और किसी तिथि में यदि हम युद्ध करेंगे तुमसे तो कल तुम बहाना बना सकते हो कि क्या करें, हमको कोरोना हो गया था, कमजोरी ज्यादा आ गई थी, इसलिए तुमने हमको पछाड़ दिया, नहीं तो हम किसी से डरने वाले नहीं, हारने वाले नहीं। तो बाद में कोई बहानेबाजी तुम्हारी नहीं चलनी चाहिए। जो भी तुम्हारे अनुकूल वातावरण हो उस वातावरण को तुम चुनो। तो शरद पूर्णिमा, रात्रि का समय, और काम की सबसे प्रबल शक्ति माया शक्ति, वो पूरा वातावरण उसके अनुकूल। और एक दो नहीं, असंख्य ब्रज गोपियों के मध्य अकेले भगवान श्री कृष्ण पुरुष। अब बोलिए कहीं भी भगवान के पक्ष में कोई वातावरण है? कहीं से भी नहीं। पूरा पक्ष काम का प्रबल है, कामदेव के अनुकूल है, और तब भी कामदेव भगवान को किंचित भी प्रभावित नहीं कर पाया। यह है प्रबल शौर्य परमात्मा का। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज काम से युद्ध करने के लिए भगवान ने योग माया का आश्रय दिया। अघटित घटना पटी ऐसी भगवान की माया। पर यहां सुखदेव जी राधा रानी का स्मरण योग माया शब्द से कर रहे हैं। योगाय संयोगाय या माया कृपा ताम आश्रित। जो विमुख जीव हैं, भगवत विमुख जीव हैं, उनको भी भगवान के चरणों से जो जोड़ने का काम करती हैं अपनी कृपा के बल पर। जो राधे नाम का आश्रय लेते हैं, राधा रानी उन विमुख जीवों को भी गोविंद के पादारविंद से जोड़ करके कृपा भाजक बना देती हैं प्रभु का। इसलिए हैं योग माया। माया शब्द का अर्थ कृपा भी होता है। माया कृपायाम दम्भेच, अथवा युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते सा योगा श्री राधा। जो निरंतर भगवान से संपृक्त रहती हैं, पल भर को भी प्यारे से कभी पृथक नहीं होती। युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते सा योगा श्री राधा। दोनों का ऐसा अद्भुत प्रेम है, कहने में दो हैं,
कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो बोली जाती हैं दो, पर वस्तु होती है एक ही। देखो पानी में कैसी लहरें उठ रही हैं, तरंगें उठ रही हैं, तो तरंग और पानी अलग अलग है क्या? देखो चंद्रमा की चांदनी कैसी खिल रही है, तो चांदनी चंद्रमा से अलग है क्या? देखो सूर्य की किरणें कितनी प्रखर हैं, तो सूर्य की किरणें सूर्य से अलग हैं क्या? देखो इस शब्द का क्या सुंदर अर्थ क्या है, तो शब्द से अर्थ अलग है क्या? गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। इनको भिन्न भिन्न कहा ही जाता है, पर वस्तुतः अभिन्न है। ऐसे ही वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये शक्तियां, देखो शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं होती, शक्तिमान में ही तो शक्ति है। ऐसे सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, ये कहने में दो हैं, पर वस्तुतः तत्व एक है। एक ज्योतिर्भवे द्वेधा राधा माधव रूपकम। ब्रह्म की एक ज्योति के ही दो प्रकाश हैं, जिनको राधा माधव के रूप में हम लोग जानते हैं। हमारे अवध के राम जी ही ब्रज में दो रूपों में व्यक्त हो गए, रामा ने राधा, मामा ने माधव। तो राम जी राधा माधव के रूप में अभिव्यक्त हो गए ब्रज में। तो राधा रानी का स्मरण करके माधव ने आज बड़ी मधुर मुरली बजाई और ऐसी प्यारी बंसी की तान छेड़ी कि बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान, वही भूल गई समस्त भान, देह गेह का कुछ नहीं रहा ज्ञान। सुखदेव जी उस बंसी का वर्णन करते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम्। निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम्। निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम्। ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा। आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा। सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। निशम्य गीतं गमदनि सनिधम गमदम गरदा। निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम्। गमदनि दम गमदनि सनिधम गमदनि सनि सनिधम गमदम गरदा। निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम्। ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा। आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा। आजगमुरन्यो निजमम गमदमदनि निधनि सा। आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा। गरि सानि सनि सनि धनि धम धम गम गरे गरे सा धनि सा गम धनि सा सगरे सनि धम गम धनि सा गम धनि सा गम धनि सा। आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा। सयत्र कान्तो
निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं निशम्य तदनङ्गवर्धनं बोल बंसी वारे की तद अनंग वर्धनम गीतम निशम्य। जहां गोपियों के कान में वह दिव्य प्रेम को उद्दीप्त करता हुआ मधुर संगीत सुनाई पड़ा। भगवान ने बंसी बजाई ये तो सब कहते हैं, पर बंसी में बजाया क्या ये रहस्य ही रह गया। कोई नहीं जान पाया कि बंसी में क्या गाया। बागेश्वरी गाया कि रागेश्वरी गाया कि मालकोस गाया या कौन सा पद गाया, गाया तो उसका बोल क्या था कोई नहीं समझ पाया। तब भक्तों को समझाने के लिए बंसी को ही अवतार लेना पड़ा और गोविंद का वह वेणु, वह बंसी हरिवंश महाप्रभु के रूप में धराधाम पर प्रकट हुई। और वे हरिवंश महाप्रभु जिन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट करके और अपने दिव्य पद पदावलियों के माध्यम से गोविंद के गाए हुए गीतों को भक्तों के सामने अभिव्यक्त किया। बोलो बंसी वारे की। तो जैसे वह गीत गोपियों के कान में पड़ा तो जो जहां जैसी जिस हालत में थी वैसी उठ धाई। कोई गैया दो रही थी तो बंसी सुनते दोहम हित्वा समुत्सुका, दोहनी वहीं पटक करके भागी। कोई हलवा बना रही थी तो हलवा की कढ़ाई चूल्हे पे ही चढ़ाई छोड़ी। कोई पतिदेव को भोजन परोस रही थी तो परोसना छोड़ के भागी। कोई बच्चे को दुग्ध पान करा रही थी तो बच्चे को छोड़ के भागी। कोई गोपी राधे राधे अपनी आंखों में अंजन लगा रही थी। कोई अपने कपोलों में क्रीम लगा रही थी। लिम्पन्त्य प्रमजन्त्योन्या अंजन्त्य काश्चलोचने व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययो। न वस्त्रों का भान है न श्रृंगार का ध्यान है। सबकी सब गोपियां बंसी की तान सुनते ही आ जगमुह दौड़ी दौड़ी आ गई। जगमुह क्रिया का प्रयोग नहीं किया कि चली गई। वक्ता वर्णन करेगा तो कहेगा बंसी बजाई और सब गोपियां दौड़ के चली गई। पर सुखदेव जी चली गई नहीं कहते, आ गई। मतलब रास मंडप में स्थित होकर के उस दिव्य दृश्य का प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए वर्णन कर रहे हैं। इसलिए कह रहे आ जगमुह आ गई। कैसे आई? अन्योन्यमलक्षितोद्यमा, कोई किसी को देख नहीं रही। वैसे माताएं ग्रामीण अंचलों में आज भी है, कहीं भी जाती हैं तो इकट्ठी होकर चलती हैं। पनघट पे पानी भरने जाएं तो 2-4 इकट्ठी हो जाएंगी तब जाएंगी। कहीं भी जाएं, कथा वार्ता में भी जाएंगी तो आसपास के मोहल्ले की सब इकट्ठी हो जाएंगी तब इकट्ठी जाएंगी। और किसी एक को किसी काम से घर जाना है तो अकेली नहीं जाएगी, 2-4 को उठा के ले जाएगी। ये स्वभाव होता है माताओं का। परंतु यहां पर आज गजब हो गया। अन्योन्यमलक्षितोद्यमा, कोई आवाज भी लगा के कहां जा रही है तो सुनाई ही नहीं पड़ रही। न कोई किसी को देख रही है न कोई किसी की सुन रही है, क्योंकि कृष्ण गृहीत मानसा, सबका मन तो माधव के पास जा चुका है। इसलिए चुंबक की तरह खींची चली गई। सयत्र कांतः, जहां उनके कांत नितांत एकांत में शांत खड़े वेणु निनाद कर रहे थे, उन मुरली मनोहर माधव के पास आकृष्ट हुई गोपियां आ गई। एक गोपी को लगा थोड़ी बनठन के सज सज के चलती हूं। जहां श्रृंगार में उसने थोड़ा ध्यान दिया और बनठन के जब निकली तो पति ने देख लिया। चलो भीतर। भीतर कमरे में कैद करके बाहर से कुंदी लगा दी। अंतर्गृह गता काश्चिद गोप्योलब्ध विनिर्गमा, अब बाहर निकलने का कोई मार्ग ही नहीं तो छटपटा गई। भगवान के विप्रलम्भ में
व्याकुल हुई वह ब्रज गोपी, अंतर गृह गता, कमरे में ही कैद होकर के व्याकुल हो उठी कि आज सब सखियां मिलेंगी। आज की ही तिथि थी, प्रभु ने हमको दी थी 1 साल पहले वस्त्रापहरण के समय। गोविंद ने जो तिथि दी थी वो आज है। के विधान को टालना असंभव होता है। जो चीज नियति है वो पहले से ही लिखी जा चुकी है और उस चीज़ों को ही विधि का विधान कहा जाता है। समय चक्र से सभी बंधे हुए हैं। जब जैसा समय होता है परिस्थिति भी वैसी ही हो जाती है। इसीलिए कहा भी गया है सबसे बड़ा या सबसे बलवान समय होता है, क्योंकि समय बहुत बड़ी शक्ति है। इस समय में समस्त ब्रह्मांडों को बांधा गया है। सब चराचर सब ब्रह्मांड इसी समय के अधीन है और यही समय सबको चला रहा है, नचा रहा है। तो ये इसकी प्रबलता को समझते हुए जो इसका सदुपयोग कर ले वही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इस भवसागर से पार हो जाता है। भक्तों, श्री राधे राधे। जीवन में जो भी संताप है वो किसी न किसी पाप का ही तो परिणाम होता है। और एक जीव के अनंत जन्म हो चुके हैं, अनंत जन्मों के अनंत पाप। कल्पना कीजिए वो सारे संताप, जितने भी पाप हैं वो संताप बन के एक साथ प्रकट हो जाएं, तो उन समस्त अनंत जन्मों के तापों का संताप कितना तीव्र होगा। ये तो एक जन्म के और एक जीव की बात है। कल्पना कीजिए अनंतानंत ब्रह्मांडों के, अनंतानंत जीवों के, अनंतानंत जन्मों के, अनंतानंत जो पाप पुण्य हैं, वो समस्त पाप समष्टि रूप में एकत्रित होकर के प्रकट होकर के विचार करने लगे कि हम समस्त पाप एक साथ भी किसी को अपना ताप देना चाहें, पाप का संताप हम एक जीव को पहुंचाना चाहें, तो वह संताप नहीं पहुंचा सकते जो गोविंद के विरहजन्य ताप से इस गोपी को प्राप्त हो रहा है। तीव्र ताप माने हजारों दावानल एक साथ प्रकट हो जाएं, वडवानल। तीव्र ताप, उसका परिणाम हता अशुभा। जितने अशुभ थे, अमंगल थे, वो सब उस ज्वाला में भस्मसात हो गए, समाप्त हो गए। अब पाप तो ताप के साथ समाप्त हो गए, परंतु जो पुण्य बचे वो ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष। जब कमरे में वो बैठ के आंख बंद करके पद्मासन में ध्यान लगाने लगी गोविंद का, तो ध्यान में गोविंद हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में प्रकट गोविंद का मन ही मन उसने आश्लेष किया। तो ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या, गोविंद के आश्लेष से जो दिव्यानंद उसे प्राप्त हुआ, तो उसके जितने अमंगल थे वो तो पाप में, पाप का जो ताप था वो तो बिरहानल में समाप्त हो गया, और अच्युत के आश्लेष से जो आनंद प्राप्त हुआ उसमें सारे मंगलों ने अपना परिणाम प्रदान कर दिया। देखो, जब तक पाप पुण्य दोनों समाप्त ना हो में तब तक यह शरीर नहीं छूटता। पेट्रोल रहेगा तब तक गाड़ी चलेगी, पेट्रोल खत्म तो गाड़ी ठप। तो हमारे जो जन्म जन्मांतर के जो कर्म हैं वही प्रारब्ध बन के इस शरीर को चलाते हैं। परंतु जब पाप और पुण्य दोनों ही भस्मसात हो गए, ताप में पाप और आश्लेष के आनंद से सुकृत पुण्य दोनों ही समाप्त हो गए, तो जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। तो जो त्रिगुणात्मक देह था वो तुरंत गोपी का वहीं छूट गया और दिव्य रूप धारण करके सबसे पहले दौड़ के भगवान के पास पहुंच गई। बोलो राधे राधे। जहुर गुणमयम देहम। देखिए, एक माली जब देखता कि इस वृक्ष के आम प्राय सब परिपक्व हो गए हैं, तो फिर वृक्ष को हिला करके वो सारे फल तोड़ता है
और सब पैक करके मार्केट में भेजता है। परंतु तोड़ते समय कई पके के साथ कच्चे भी टूट जाते हैं, या अपरिपक्व, पूरी तरह परिपक्व नहीं हो, कुछ अधकचरे जिसको कहते हैं, वो भी टूट जाते हैं। और जब माली देखता है कि अभी इसकी बिक्री बढ़िया नहीं होगी क्योंकि अभी पूरी तरह पका नहीं है, तो उसे फिर थोड़ा गर्मी में रखता है, ऐसी जगह पर रखता है कि जल्दी पक जाए और फटाफट मार्केट में पहुंचाया जाए। तो गर्मी में पक जाता है फटाफट, ऐसी जगह उसे रखा जाता है। ऐसी जो गोपियां अधिकारिणी थी महाराज की, वे तो तुरंत बंसी की तान के साथ ही दौड़ के रास में पहुंच गई। परंतु जिसके अधिकार में अभी थोड़ी कमी थी, जो भगवान के आश्लेष महारास में प्रविष्ट होने की अधिकारिणी परिपूर्ण रूप से नहीं थी, अपरिपक्व थी, उसको भगवान ने विरह के ताप में पहले तपाया। उसी को उसके पति ने रोका और दुस्सह जो विरह का ताप हुआ, उस ताप में वो परिपक्व हो गई। अब उसमें पूर्णता पात्रता की आ गई। इसलिए इस लौकिक प्राकृत देह से मिलने की पात्रता उसमें नहीं थी। इसलिए जहुर गुणमयम देहम, प्राकृत देह उसने त्याग करके अप्राकृत अलौकिक रूप धारण करके भगवान के पास अब वो प्रविष्ट हो सकी, भगवान की कृपा से। और जैसे ही गोपियां भगवान के पास आईं, भगवान ने सभी का स्वागत किया। यहां पर परीक्षित ने प्रश्न भी किया, महाराज गोपियां भगवान को केवल नंद के लाला के रूप में ही मानती और जानती थी, न कि वो ब्रह्म मानती थी। कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने, पर गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण धियाम कथम। पर प्राकृत गुण प्रवाह उसका छूट गया और दिव्य रूप से पहुंच गई, ये कैसे संभव हुआ? सुखदेव जी को प्रश्न अच्छा नहीं लगा, डांट दिया थोड़ा सा। उक्तम पुरस्ताद, इन विषयों पर हम बहुत पहले प्रकाश डाल चुके हैं परीक्षित, कि जब शिशुपाल गाली देते देते गोविंद को प्राप्त कर सकता है, उसे मालूम था कि गाली देने से मेरा उद्धार होगा क्या? वो तो दुश्मनी के कारण, विद्वेष के कारण भगवान को गाली देता था। उसे नहीं मालूम था ये भगवान है। पर द्वेष का संबंध अनजाने में भी परमात्मा से जुड़ गया तो शिशुपाल का उद्धार हो गया। कंस डर के मारे कि मेरा काल है कृष्ण, इसलिए याद करता था भगवान को, काला काला मुरली वाला। पर भय के द्वारा ही भजन भगवान का किया तो कंस का कल्याण हो गया। तो जब अनजाने में द्वेष और भय से भगवान मिल सकते हैं तो प्रेम से क्यों नहीं मिलेंगे भाई? गोपियों ने तो प्रेम पूर्वक भगवान को भजा है, भले ही अनजाने में, वो नहीं जानती थी ये भगवान है, पर संबंध उनके प्रेम का भगवान से था, इसलिए गोपियों का भी कल्याण हुआ। जैसे ही गोपियां पहुंची, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियंकिंकरिवाणिव ब्रजस्यानामयं कच्चित ब्रूतागमन कारणम। जब स्वागत किया तो गोपियां गदगद हो गई, और जब कारण पूछा ब्रूतागमन कारणम, तो सब उदास हो गई, नीचे को मुंह लटका के धरती को रेदने लगी। भगवान बोले हम समझ गए, आप क्यों आई हो? क्या समझे? बोले लगता है चंद्रमा की चांदनी देखने आई होगी, पर ये मत भूलना रजन ऐसा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता। ऐसा रजनी, ये जो रात है ना, बड़ी खतरनाक होती है। जितने भी खतरनाक जीव जंतु हैं रात में घूमते हैं, इसलिए चांदनी तो बहुत अच्छी है, पर चांदनी के मध्य ये जंगल में जो घातक खतरनाक जो शेर भालू हैं, इनका भी ध्यान रखो। खूब देख ली चांदनी, अब जाओ अपने घर को। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, आपने देख लिया ना अच्छी तरह। प्रतियात, अब अपने घर लौट जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया, ये चांदनी देखने नहीं आई। ओहो, तो फिर क्यों आई हो? अब समझा पतिदेव से खटपट हुई होगी। गलत बात, कितना भी महाभारत हो जाए पर घर छोड़ के नहीं भागना चाहिए। भरतो शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया। अमायया माने निष्कपट भाव से पति की सेवा करना स्त्री का परम धर्म होता है। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनुपिबा पर पति स्त्री भिर्नहातव्यो लोके सुभिरपात की।
पातकी को छोड़कर कैसा भी पति हो, उसमें कितने भी दोष हो, परंतु उसका त्याग नहीं किया जाता देवियों। गोपियों ने सिर हिला के कहा हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है महाराज, काय को प्रवचन दे रहे हो? अरे तो फिर आई क्यों हो? अब समझा मुझसे प्रेम करती हो इसलिए मिलने आ गई, देखने आ गई। देखो ये भी ठीक नहीं है। अत्यंत हमसे प्रीति है तो घर में ही रह के कीजिए, मेरा दर्शन दूर से आते जाते कर लो, मेरी कथा वार्ता मेरी प्रशंसा आप उसमें कर लो, हैं? और जितना प्रेम दूर से रह के होता है उतना निकटता में नहीं रहता। अति परिचया दवज्ञा। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो ग्रहान्। इसलिए घर में ही रह के करो देवियों। ऐसे जंगल में ऐसे मिलने आओगी, कोई देखेगा, घर में खबर करेगा, पतिदेव घर में नहीं घुसने देंगे तुम्हें। यह व्यावहारिक है। लोक तो बिगड़ता ही है, परलोक भी बिगड़ जाता है। जुगुप्सितम च सर्वत्र औपपत्यम कुल स्त्रिया। जब पातिव्रत धर्म का प्रवचन देना प्रभु ने प्रारंभ किया तो गोपियां तो एकदम भग्न संकल्पा, सारे मनोरथों पर पानी फिर गया, सारा उत्साह भंग हो गया। चरणे न भुवम लिखंत्य, पैर के अंगूठे से धरती को कुरेदने लगे। भगवान बोले ये क्या कर रही हो? बोले गड्ढा खोद रही हैं कि संसार को तो हमने तुम्हारे लिए छोड़ दिया और तुम हमें उसी संसार में धकेल रहे हो। तो न तो हम घर की रही ना घाट की रही, इसलिए अच्छा है कि गड्ढा खुद जाए तो हम इसी में जानकी जी की तरह समा जाएं। भगवान बोले तो पैर के अंगूठे से गड्ढा कब तक खुलेगा? तुम कहो तो मैं फावड़ा कुछ ले आऊं, फटाफट खोल दूंगा। गोपियों ने कहा इतनी जल्दीबाजी हमको नहीं है। पैर के अंगूठे से इसलिए खोद रही हैं कि शायद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कुछ दिनों के बाद तो तुम्हारा हृदय द्रवित हो ही जाएगा कि बेचारी कब से लगी हैं, चलो अब तो इन पर दया कर ही दें, इसलिए जल्दी नहीं करनी। कृत्वा मुखान्यव शुचः, सबने अपना मुंह नीचे लटका रखा है। मुंह नीचे क्यों लटका लिया? बोले आप हमें स्वीकार करते नहीं, संसार को हम त्याग चुके हैं, इसलिए हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अथवा तत्सुख सुखित्वम, गोविंद के सुख में ही अपना सुख मानने वाली ब्रज गोपियां हैं, गोपी प्रेम की ध्वजा। तो विचार किया कि हम इस समय इनके वाणी से हमारा हृदय संतप्त है, और जब संतप्त हृदय होता है तो श्वास तेज हो जाती है और गर्माहट बढ़ जाती है, उष्ण श्वास होती है संतप्त हृदय से। तो गोपियों ने कहा हम हजारों लाखों गोपियां गोविंद को घेर के खड़ी हैं और इनकी बातों से हृदय संतप्त है, श्वास गरम गरम निकल रही है। इतनी गोपियों की उष्ण श्वास का प्रभाव जब गोविंद के मुख कमल पर पड़ेगा तो गोविंद का मुख कमल कहीं मुरझा न जाए, इसलिए नीचे को सिर झुका लिया। कृत्वा मुखान्यव शुचः स्वसनेन शुष्यत बिंबाधराणि चरणेन भुवम लिखन्त्य। अंत में गोपियों ने एक दूसरे को इशारा किया, बहन जब तक इनको प्रत्युत्तर नहीं मिलेगा तब तक ये ऐसी प्रवचन देते रहेंगे। और मिलकर के फिर जो गीत गाया, इसी गीत का नाम है प्रणय गीत। गोविंद से गोपियों ने प्रणय की प्रार्थना की है, याचना की है, इसलिए इसका नाम प्रणय गीत है। सब मिलके गोपियां गा रही हैं। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं न संसं संत्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वान् ग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु मैवं विभो मैवं विभो।
ते करा बपी गयते पादौ पदम न चलता तब पाद मूला याम कथम ब्रजमथो करवाम गिंबा मैवं विभो मैवं विभो सिंचांगनस्पदधरा ऋतपूरकेण हासावलोक कलगी अजरेच्छयाग्नि नो चेद्वयं विरजा न्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते मैवं विभो मैवं विभो। 10 श्लोकों में गोविंद ने प्रश्न किया है कि तुम क्यों आई हो, और इन 11 श्लोकों में इस गीत के माध्यम से उत्तर दिया है कि इसलिए आई हैं। गोपियां कहती हैं, हे विभो अस्मान मां त्यज। प्रभु आप सर्व समर्थ हैं, इस प्रकार से तो हमारा त्याग मत करो। जब से हम आई हैं आपके श्रीमुख से एक ही शब्द बार बार सुन रही हैं, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। क्या हमारा आना आपको इतना बुरा लगा कि हमारी सूरत इतनी गई गुजरी है? अरे मधुराधिपते रखिलम मधुरम, आप तो मधुरता की प्रत्यक्ष मूर्ति हो। कम से कम कुछ तो मीठी सी बात करते। आपने तो आते ही हमारे ऊपर ऐसी, आज कड़वा करेला जैसा कटुवचन आपके वाणी से निकल रहा है। एक शब्द भी मधुरता का आपने नहीं बोला। और यदि हम को सचमुच आप भगाना चाहते हो तो ठीक है, हम चली जाती हैं। जिसमें आप सुख पावे हमारे लिए वही सुख है। हम अपने सुख के लिए आपके पास नहीं आई, हम तो आपको सुख देने के लिए आई। यदि आपको हमारे आने से सुख प्राप्त नहीं हुआ तो चली जाती हैं। भगवान बोले तो हम कह तो रहे हैं जाओ। गोपियां बोली पर जाएं कैसे? अरे भाई जैसे आई थी वैसे जाओ। गोपियों ने कहा पादौ पदम न चलता, हमारे पैर घर की तरफ चले ही नहीं रहे। भगवान ने कहा यदि ऐसी बात है तो मैं ई रिक्शा मंगवाए देता हूं, रुपया धेला भी हम ही दे देंगे, जहां चाहना चाहो पहुंचा देगा, फिर तो पधारोगी। गोपियों ने कहा करवाम किंबा, आपने घर हमको पहुंचा भी दिया तो घर जाके फिर क्या करें ये तो बताओ। भगवान बोले घर में कोई काम नहीं है क्या? गोपियों ने कहा काम तो बहुत है, पर कोई भी काम बिना मन के नहीं होता, और मन आपने चुरा रखा है। मन भी आपके पास, चित्त भी आपके पास। कृष्ण गृहीत मानसा और चित्तम सुखेन भवतापहृतम। तो चित्त भी आपने अपहृत कर लिया, मन भी आपने हर लिया, तो अब बिना मन के बिना चित्त के घर जाके ये शरीर करेगा क्या? भगवान बोले तो चाहती क्या हो, आई क्यों हो? अब गोपियां एक दूसरे का मुंह ताके अब क्या कहें इनसे। प्रेम कोई कहने वाली चीज नहीं होती, समझने वाली होती है। और आश्चर्य की बात यह है कि अहेरिव गति प्रेमणा स्वभाव कुटिला भवे। प्रेम की जो गति होती है वो स्वभावतः कुटिल होती है, टेढ़ी होती है। कैसे? अहिरिव, अहेरिव, सांप की तरह। सांप की गति समझ में नहीं आएगी कि ये सीधा जाएगा कि उल्टा आएगा कि दाएं जाएगा कि बाएं जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी चाल जैसे होती है। ऐसी प्रेमियों की वाणी व्यवहार भी वक्र होता है, समझ नहीं आता।
एक गोपी जब सुनती थी किसी की गोप सखियों की बातें कि बंसी वाले ने घेर लई अकेली में पनिया गई, तो उसको सुन के बड़ा कौतूहल होता कि ये सब कहती हैं ऐसा किया वैसा किया नंद नंदन ने, पर मेरे साथ तो आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो या तो ये सब सखियां झूठ बोलती हैं, नंद नंदन को बदनाम करती हैं, अथवा मैं इतनी गई गुजरी हूं कि सबको छेड़ते हैं, मेरे को ही नहीं छेड़ते। इन दोनों में सत्य क्या है? मैं गई गुजरी हूं या ये झूठ बोलती हैं? यदि इनकी बातें सत्य हैं तो आज मैं देखती हूं यदि वो सबको छेड़ते हैं तो मेरे को क्यों नहीं छेड़ा। अच्छा, बात वास्तविकता यह है कि गोपियां कहने में तो उलाहना देती हैं कि उसने ऐसा किया वैसा किया, पर वो उलाहना नहीं होता, शिकायत नहीं होती, बल्कि अपने सौभाग्य का बखान करती हैं। जो सखियां सुनती हैं किसी गोपी की बात कि उसने मेरे को ऐसे छेड़ा, तो सुनने वालियों को बड़ी ईर्षा होती है। तो आज इस गोपी को भी बड़ी स्पृहा हुई और नखसिक पर्यंत अलौकिक श्रृंगार किया इस गोपी ने, और गोविंद की गली में दही बेचने के बहाने पहुंच गई। पर गोविंद के चिंतन में इतनी डूबी हुई थी, इतना तादाद में हो गया कि दही को नाम बिसर गई ग्वाल ने। दही ले लो, दही बोला जाता है, पर दही की जगह कृष्ण ले लो, कन्हैया ले लो, कान्हा ले लो, ऐसा पुकारने लगी। तो गोविंद समझ गए कि कोई बाबरी सखी है, अंतरात्म दृक हैं, मन की गति जानते हैं, उसके मनोगत भाव जान गए और तुरंत उस सखी के पास गोविंद भवन के भीतर से भागे भागे आ गए, उसकी चुनरी पकड़ के छेड़ने लगे। अरे सखी बड़ी मलूक लग रही है, इतमाऊ कहाँ जा रही है, ऐसे करके छेड़ना चालू किया। अब तो गोपी के हृदय के आनंद का तो ठिकाना नहीं। पहली बार निकटता से छेड़ते हुए नंद नंदन को देखा तो छवि हृदय में उतर गई, हृदय आनंद से भर गया। देखी छवि आज श्याम सुंदर की, 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 हो गई पूरन आस मन की, हो गई पूरन आस मन की, देखी छवि आज श्याम सुंदर की, देखी छवि आज श्याम सुंदर की, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, शोभा अनुपम मन मोहन की, शोभा अनुपम मन मोहन की, देखी छवि आज श्याम सुंदर की, देखी छवि आज श्याम सुंदर की, देखी छवि आज मपद मपद मप मपद पद मरे सा, देखी छवि आज श्याम सुंदर की, आनंद से भरी हुई है। अब हृदय में तो आनंद है गोविंद के दर्श का। जय हो। संगीत के परम रसिक उपासक मधुकर जी महाराज, ये तो रस के मधुकर हैं। आज हम भी इनकी वाणी से मधुरस का पान करेंगे। गोपी आनंद से भरी हुई है, प्रेम में पगी हुई है, हृदय में तो आनंद है, परंतु वाणी में विचित्रता।
टेढ़ी निगाह से कन्हैया को निहार रही है और भ्रकुटी तान करके कुछ डांटने का प्रणय कोप दिखा रही है। क्या बोल रही है? मुंचांचलम चंचल पश्य लोकम, मुंचांचलम चंचल पश्य लोकम, मुंचांचलम चंचल पश्य लोकम, मुंचांचलम चंचल पश्य लोकम, बालोसिना लोकयसे कलंकम, बालोसिना लोकयसे कलंकम, गोपाल गोपालन पंडितोसी, गोपाल गोपालन पंडितोसी, गोपाल गोपालन पंडितोसी, गोपाल गोपालन पंडितोसी, भावं न जानासि विलासिनीना, भावं न जानासि विलासिनीना, मुंचांचलम चंचल पश्य लोकम, मुंचांचलम चंचल पश्य लोकम, मुंचांचलम पश्य, मुंचांचलम पश्य, मुंचांचलम। अब हृदय में तो आनंद भरा है ब्रज गोपी के दर्शन का, पर ऊपर से कहती है चंचल छोड़ मेरा अंचल, लोकम पश्य, इस दुनियादारी को भी थोड़ा देखो कन्हैया। बीच मार्ग में तुमने हमारी चुनरी पकड़ रखी है, कोई देखेगा तो तेरा क्या बिगड़ेगा और मैं बदनाम हो जाऊंगी। इसलिए चंचल अंचलम मुंच लोकम पश्य। जब ऐसा उसने कहा तो गोविंद छोड़ के चुनरी चले गए, और जब छोड़ के जाने लगे तो बड़ी जोर से हंसती हुई कहती है गोपाल गोपालन पंडितोसी, अरे गोपाल तू निरो ग्वारिया ही ठहरो, केवल गैया चरावो ही आवे तो और कछु ना समझे, भावम न जानासी। मेरे एक बार कहती तू छोड़ के चला गया तू महाबुद्धू है। कन्हैया सिर खुजलाने लगते हैं। इसने कहा छेड़ो तो छेड़ दिया, इसने कहा छोड़ो तो छोड़ दिया, अब कहती है तू बुद्धू है, तेरे को कुछ नहीं आता। तो भगवान को लगा ये गोपियों की भाषा समझना बड़ा मुश्किल है। मैं इतना तो जानता हूं कि अत्यंत प्रेम करती हैं पर प्रकट नहीं करती। तो भगवान ने आज महाराज में कमर कस ली कि अब तक ये अपने प्रेम को छुपा के रखी हैं, आज मैं इनके मुख से उगलवा के छोड़ूंगा। और इसलिए भगवान जानते हुए भी अनजान बन के पूछ रहे हैं ब्रूता गमन कारणम, आपका कैसे आना हुआ, क्या बात है, सब कुछ अनजाने बने हुए। अच्छा बार बार पूछा कि क्यों आई हो। गोपियों ने अब तक जो बात छुपा रखी थी वो आज खुल करके भगवान के सामने कह दी। सिंचांगनस्त्वदधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीतज हृच्छयाग्नि। प्यारे आपने हमारे घर में आग लगा दी है, अब आपने आग लगाई है तो आपको ही आग बुझानी पड़ेगी। भगवान बोले कैसे कैसे आरोप मेरे ऊपर लगा देती हो, मैंने किसके घर में आग लगा दी भाई। गोपियों ने कहा अच्छा आपको पता ही नहीं चला, तो बताओ तो सही। बोले हृच्छयाग्नि, हृच्छय नाम कामदेव का है। हृदय सेतेति हृच्छय, जो सबके हृदय में सोता रहता है। तो हमारे हृदय में भी ये काम सो रहा था। काम एक तरह से अग्नि की तरह है। पुराने जमाने में माताएं हर घर में आग रखती थी, भोजन बनाया शेष आग को दबा के रख दिया, और जब दोबारा आवश्यकता पड़ी तो दबी आगों को उखाड़ लिया, उसमें थोड़ा ईंधन डाल दिया, फूंक मार करके प्रज्वलित कर दिया। और फिर भी आग ये धुआं मारती रहे, प्रज्वलित न होवे तो एक फूंकनी भी रखी जाती थी कि फूंकनी से जब जोर से फूंक मारी तो प्रज्वलित अग्नि दबी हुई प्रज्वलित हो जाती थी। आजकल तो चूल्हों का जमाना ही खत्म हो गया, घर घर में सिलेंडर पहुंच गए।
परंतु आज भी राधा रमण लाल जी के ठाकुर जी की सेवा में सैकड़ों वर्षों से अग्नि वह प्रज्वलित है। 400 वर्ष से लगभग ज्यादा हो गए। हाँ, 500 वर्ष, 550 बताइए, 550 साल से राधा रमण लाल जी की सेवा में वह चूल्हे की आग जल रही है, बुझती नहीं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 24 घंटे भोजन बनता रहता होगा। भाई भोजन बन गया, उसके बाद शेष अग्नि को दबा के रख दिया, आवश्यकता पड़ी तो फिर प्रज्वलित कर दिया, और ना हो गए तो फूकनी से फूंक मार करके प्रज्वलित कर दिया। तो गोपियों ने कहा हमारे हृदय की यह हृच्छयाग्नि भी दबी हुई थी, पर आपने उस पर ईंधन डाला, उसको भड़काया। ईंधन कहां से लाए? कौन सा ईंधन? व्यक्ति का वास्तविक दोष यदि उसके हृदय से पश्चाताप की अनुभूति करा दे तो वह दोष का पाप मिट जाता है, क्योंकि पश्चाताप एक ऐसी अग्नि होती है जो व्यक्ति के पापों को जलाकर नाश कर देती है। इसीलिए यदि आपसे कोई गलत कार्य हो, गलत कर्म हो, तो आप उसका पश्चाताप करके भी आप उस पाप से मुक्त हो सकते हैं तथा प्रभु की भक्ति में लीन होकर फिर से पुनः अपने जीवन को सतत्व की तरफ प्रेरित कर सकते हैं। सत्य में ही सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए सत्य को थाम कर बैठिए, सत्य को पकड़ कर बैठिए, क्योंकि इस भव सागर, इस संसार में यदि कोई चीज़ स्थिर है तो वह है सत्य। भक्तों, श्री राधे राधे। प्यारे, हमारे हृदय में भी हृच्छयाग्नि थी, पर नियंत्रित थी, कंट्रोल में थी। पर आपने अपनी फूंकनी से ऐसी फूंक मारी कि वह एकदम ज्वालामुखी बन गई। अब ये अनियंत्रित हो गई है हमसे, हमारे बस में नहीं रहा अब इसका नियंत्रण कर पाना। तो विशेष यंत्र होते ना, आग को अग्निशमन यंत्र, उसको एकदम चला दो तो तुरंत आग शांत हो जाती है। यज्ञाग्नि जो होती है, हवन में बिल्कुल अग्नि न हो और स्वाहा स्वाहा करो तो भी बेकार, भस्मन्नेव जो होती सा, और ज्वाला इतनी प्रज्वलित हो जाए अग्निकुंड में कि यज्ञशाला कोई स्वाहा कर दे तो वो भी ठीक नहीं। हर चीज नियंत्रित होनी चाहिए, अनियंत्रित न हो। तो गोपियों ने कहा हमारी अग्नि तो नियंत्रित थी, पर आपने हासावलोकन का ईंधन डाला और कमी पड़ गई तो कल गीतज हृच्छयाग्नि, कल गीत से, क्लीम गीत से आपने फूंक मार करके उस हृच्छयाग्नि को भयंकर ज्वालामुखी बना दिया। अब इसको शांत करो। भगवान बोले जमुना जी में डुबकी लगा लो, शीतलता आ जाएगी। बोले ये आग जमुना जी के जल से बुझने वाली नहीं है, तो ये अग्नि कैसे शांत होगी? बोले सिंचांगनस्त्वदधरामृत पूरकेण। हे प्यारे, आप अधर सुधा का सिंचन कीजिए, तभी यह हृच्छयाग्नि नियंत्रित हो सकेगी। नोचेत, यदि आपने इसको नियंत्रित नहीं किया तो विरह जान्युपयुक्त देहा ध्याने नयाम पदयो पदवीम सखे थे। आपका ध्यान करके आपकी विरहाग्नि में इस कलेवर को हम त्याग करके चली जाएंगे। इस प्रकार बहुत प्यारा ये गीत गोपियों ने प्रणय गीत के माध्यम से गाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे परम आत्मीय मित्र श्री अशोक शास्त्री जी कृपा पूर्वक पधारे हैं, हम उनका बारंबार अभिनंदन स्वागत करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राधा रानी की, श्री राधा रमण भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था, गोपियों ने बहुत प्यारा यह गीत गाया और जो हृदय की इतने वर्षों तक छुपी हुई बात थी वो आज खुल करके अभिव्यक्त कर दी। और तब प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामोप्यरी रमत। तो भगवान भी जो अभी तक नाटक कर रहे थे,
अपने प्रेम को छुपा रहे थे, भाव को छुपा रहे थे, वो भी भगवान ने खुल करके हंसते हुए उस अपने भाव को भी व्यक्त कर दिया। अट्टहास करके खूब जोर से हंसे। प्रहस्य सदयम गोपीरात्मा रामोप्यरी रमन। अब भगवान का दिव्य महाराज प्रारंभ हुआ। बाहु प्रसार पररंभ कराल कोरूनी विस्तनाल वन नर्म नखाग्रपात श्वेल्यावलोक हसतिर्व्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिं रमयां चकार। जैसे ताता थैया करके नाचे कन्हैया, तो रतिपति कामदेव ने तक तक के तीर चलाए। बसीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, उद्दीपन, सारे बाण कामदेव के चले। परंतु रतिपतिं उत्तम भयन उत ऊर्धम स्तंभयन। भगवान ने काम को ऊर्ध स्तंभित कर दिया। चरणों में गिर के पराभव प्राप्त हुआ। कामदेव भगवान को अच्युत नाम दिया। केवल आप ही हो जो बच गए सरकार, नहीं तो मैंने संसार में किसी को छोड़ा नहीं। न च्यवती स्वरूपात इति अच्युतः। भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे नाचते रहे गोपियों के बीच जैसे यथार्भ कस्व प्रतिबिंब विभ्रम। जैसे नन्हा बच्चा शीश महल में अपने प्रतिबिंबों को देख करके थिरकता है और अपना सखा समझ करके उनके साथ नाचता है, ऐसे नाचे। परंतु ब्रज गोपियों को सौभाग्य मद आ गया। इंद्राणी, ब्रह्माणी, रुद्राणी कोई भी हो, आज त्रैलोक्य में कौन स्त्री है जो हमारे सौभाग्य की समता कर सके। और राधा रानी के मन में मान जाग गया। वरिष्ठम सर्व योषिताम, मैं इनकी सखियों में सबसे श्रेष्ठ हूं, वरिष्ठ हूं, तो मेरे प्रति कोई विशेष व्यवहार भी तो इनका दिखना चाहिए जो नहीं दिख रहा। यहां तो सारी दान 22 पसेरी है, एक ही भाव बिक रही है। तो मान करके बैठ गई राधा रानी। तो तासाम तत सौभग मदम वीक्षमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैर्वान्तर्धीयत। मानम च मदम वीक्ष्य, एक गोपी का मान, बाकी सबका मद, सौभाग्य मद देख करके माधव तत्रैर्वान्तर्धीयत, किशोरी जी को साथ में लेके भगवान अंतर्धान हो गए। गोविंद को अपने बीच न पाकर के व्याकुल हो गई ब्रजांगनाएं। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन। गोविंद के विप्रलंब जन्य तीव्र ताप में संतप्त ब्रजांगनाएं वन वन वृक्षावलियों से, लता तरुवरों से पूछती हुई गोविंद का अन्वेषण करने लगी। इत्युन्मत्त वचो गोप्य कृष्णान्वेषण कातरा। गोविंद के अन्वेषण में कातर हुई ब्रजांगनाएं वृक्ष लताओं से बातें कर रही हैं। पता ही नहीं रहता हम किससे बात कर रहे हैं। विरह में